दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे आरओ आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आरओ आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का भाग 2। पहला प्रश्न है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है पद्मा, धात्री, कामाक्षी और कर्णिका। तो सही उत्तर दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कर्णिका हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों पद्मा जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्दों में भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीसा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी और शारदा इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? देखिए वीच, दुकूल, तरंग और हिलोर। तो दुकूल दोस्तों आप जान लीजिए ये लहर का पर्यायवाची नहीं, दुकूल वस्त्र का पर्यायवाची होता है। तरंग, वीच, हिलोर, उर्मी ये सभी लहर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है जनार्दन किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है। तो जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। दोस्तों विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलशायी, चतुर्भुज ये विष्णु के पर्यायवाची हैं। और 24 विष्णु मूर्तियों में जनार्दन के साथ कृष्ण का भी नाम है। विष्णु भी कृष्णावतार हैं और कृष्ण को महाभारत में जनार्दन कहा गया है। शायद उसी आधार पर लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ऑप्शन बी माना है, लेकिन सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है निर्जन, व्यजन, आराम और कल्पशाला। तो सही उत्तर आराम हो जाएगा। देखिए बगीचा के पर्यायवाची शब्दों में आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी और निकुंज इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है विडौला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विडौला पर्यायवाची शब्द है किसका? नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या पत्थर का? तो सही उत्तर इंद्र का। विडौला इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसके अतिरिक्त इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्दों में कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरोहित, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, शचीपति, सुरपति इत्यादि हैं। अगला है मार शब्द पर्यायवाची है किसका? तो उत्तर है अनंग यानी कामदेव का। मार, अस्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभव, रतिपति, मनोज, मयन, कुसुमसर, मकरध्वज ये सभी कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है खटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है तितली, भ्रमर, मकड़ी और केकड़ा। तो सही उत्तर दोस्तों भ्रमर हो जाएगा। मधुकर, खटपद, अलिभृंग, मधुराज, मधुभक्षा, द्विरेफ, चंचरीक, मधुप, शिलीमुख, भौरा ये सभी भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? शलभ, चंचरीक, शिलीमुख और मिलिंद। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा देखिए शलभ। शलभ दोस्तों ये शलभ टिड्डा या पतंगा का पर्याय है, जबकि चंचरीक, शिलीमुख और मिलिंद ये सभी भौरा के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है भौरा का पर्याय है। तो यहाँ पर द्विरेफ जो है ये भौरा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है चंचरीक, शिलीमुख, द्विरेफ या द्विरद। तो सही उत्तर द्विरद। दोस्तों द्विरद जो है ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है कौन एक मछली का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। मत्स्य, मीन, सफरी और जलोदरी। तो सही उत्तर जलोदरी ये मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, मीन, अंडभव, सफरी, झख, जल जीवन, जलतोर ये सभी मछली के पर्यायवाची हैं। जलोदरी से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शब्द मछली का पर्यायवाची है, आपको बताना है। झख, जलधि, केकी और मरीच।
तो सही उत्तर झक हो जाएगा। दोस्तों झक मारना जो है वो आज जान लीजिए कि झक मारना जो है मछली मारना है, क्योंकि झक मछली का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर मीनाक्षी का अर्थ होता है मीन नैना। मीन नैना यानी मछली की तरह आँखों वाली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुंदरी, सुंदरी और दुर्गा दोनों ही, ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। आप व्याख्या देखिए। दोस्तों मछली की तरह आंखों वाली स्त्रियों को सुंदरी माना जाता है, इसलिए मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी होगा। देवी पार्वती को मीनाक्षी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में माँ दुर्गा के जो 16 नाम हैं उनमें एक पार्वती भी है। इस आधार पर मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा भी हो सकता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपने हिंदी शब्दकोश में मीनाक्षी का अर्थ दुर्गा दर्शाया है, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इसको ए और बी दोनों को सही माना है। अगला प्रश्न है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है कौन सा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्म, सैंधव, घोटक और तुरंग। तो सही उत्तर अस्म। अस्म जो है, अस्म का अर्थ क्या होता है आप जान लीजिए। अस्म का अर्थ होता है पत्थर। पत्थर होता है, जबकि सैंधव, घोटक और तुरंग ये घोड़े के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? बाज, तुरंग, शार्दूल और है। तो शार्दूल जो है ये घोड़ा नहीं बल्कि सिंह का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। बाज, तुरंग और है ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय क्या है? तो उत्तर है तुरंग, बाज है, घोटक, अश्व, रविसुत ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है अश्व का पर्याय क्या है? तो अश्व का पर्याय हो जाएगा तुरंग। ऑप्शन ए आपका सही है। वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो सही उत्तर वाजी शब्द अश्व का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बाजी, बाज और वाजी तीनों शब्द सही हैं। बाजी और बाज में प्रमुख अंतर है। बाज अश्व के अतिरिक्त तीर और चिड़िया का भी अर्थ प्रकट करता है, जबकि बाजी अश्व का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शब्द सिंह का पर्यायवाची है, आपको बताना है। तो अंतक, मृगांक, पंचानन और सिंधुर। तो सही उत्तर पंचानन। दोस्तों सिंह के पर्यायवाची शब्द पंचानन, केहर, नाहर, शार्दूल, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसरी और व्याघ्र हैं। अंतक यम का पर्यायवाची है, जबकि मृगांक चंद्रमा का और सिंधुर जो है ये हाथी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सही उत्तर केसरी। केसरी, सिंह ये मृगेंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो शार्दूल। और आप जानते हैं कि सिंह के पर्यायवाची ये सभी हैं शार्दूल, वनराज, मृगेंद्र, केसरी, व्याघ्र, केहर, नाहर ये सभी सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केसरी का पर्यायवाची है, आपको बताना है। यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण जो ऑप्शंस हैं आपके सामने हैं। मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग और अनंग। तो सही उत्तर मृगेंद्र। मृगेंद्र सिंह का पर्यायवाची है, सिंह के पर्यायवाची केसरी हैं। भुजंग सांप का, तुरंग जो है ये घोड़े का और अनंग कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है शशक का पर्यायवाची क्या है? तो सही उत्तर खरगोश। शशक खरगोश का पर्यायवाची है, जबकि चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, मृग का पर्यायवाची हिरन और शिशु शब्द छोटे बच्चे के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आपको बताना है। तो सही उत्तर इंदिवर। इंदिवर का अर्थ कमल होता है। कंदर्प और अनंग कामदेव के, धनेश कुबेर का, कुवलय राजीव, अंबुज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, नलिन, उत्पल, अरविंद, शतदल, तामरस, कोकनद, सरसिज, शतपत्र कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? देखिए मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। तो मिलिंद जो है ये अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। मिलिंद का अर्थ क्या होता है आप जान लीजिए। मिलिंद का अर्थ भंवरा होता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची क्या है आपको बताना है। तामरस, सोमरस, रसाल और अम्बु। तो सही उत्तर तामरस ये कमल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। राजीव, कुवलय, जलद और अंबुज। तो जलद, जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, न कि कमल का। अगला प्रश्न है, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से गलत शब्द कौन सा है। रोष, अमर्ष, स्वत्व और कोप। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्वत्व। स्वत्व जो है ये क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, अन्य जो है क्रोध के पर्यायवाची हैं। स्वत्व का अर्थ अधिकार या अपने से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। केकी, कीश, शिखी और शिखंडी। तो यहाँ पर कीश, कीश जो है ये मोर का पर्यायवाची नहीं है। कीश का जो पर्यायवाची है बंदर होता है। आप जान लीजिए कि मोर के पर्यायवाची में ध्वजी, शिखी, केकी, नीलकंठ, कलापी, सारंग, शिवसुत वाहन और मयूर होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है आपको बताना है। राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी और यशोदा। तो सही उत्तर द्रौपदी। द्रौपदी कृष्ण का पर्यायवाची है। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची शब्दों में द्रुपद सुता, याज्ञसेनी, पांचाली, सौरंध्री और ये हैं। इनमें से कौन शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। अश्म, वृषभ, बलिवर्द और गो। तो अश्म जो है ये बैल का पर्यायवाची नहीं है। अश्म का अर्थ पत्थर होता है, जबकि वृषभ, बलिवर्द और गो बैल के पर्यायवाची हैं। गो शब्द गाय का भी पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। तो यहाँ पर सुषमा, शोभा, सुंदरता और रमणी। तो सही उत्तर रमणी हो जाएगा। रमणी ये सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं, बल्कि रमणी का अर्थ सुंदर युवती होता है। अगला प्रश्न है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो उत्तर है चारु। सुंदर के पर्यायवाची शब्द रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक और ललित हैं। केशी सिंह का अम्बुद जो है, अम्बुद ये बादल का और पुष्कर तालाब का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। तो अर्जुन को पार्थ कहा जाता है। पार्थ शब्द अर्जुन का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त धनंजय, कौन्तेय, गुडाकेश और सब्यसाची ये शब्द भी अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सरिता का पर्याय नहीं है। ऑप्शन है तटनी, त्रिपथगा, निम्ना और तरंगिणी। तो सही उत्तर त्रिपथगा। क्यों? क्योंकि त्रिपथगा आप जान लीजिए दोस्तों गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तटनी, निम्ना और तरंगिणी ये सरिता के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, प्रशंसा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। कुंभिल, अमरस, कृशाणु और श्लाघा में। तो सही उत्तर श्लाघा हो जाएगा प्रशंसा का पर्यायवाची। दोस्तों प्रशंसा के पर्यायवाची शब्द गुणगान, नद, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई और सराहना है। अमर्ष क्रोध का, कृशाणु ये आग के और कुंभिल चोर का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, स्तुति का पर्यायवाची है कामना, श्लाघा, याचना और निवेदन। तो सही उत्तर है श्लाघा स्तुति का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, अचल का पर्यायवाची नहीं है क्या। पर्वत, मेदिनी, भूधर और नग। तो सही उत्तर मेदिनी। दोस्तों मेदिनी जो है ये आप याद रखिएगा पृथ्वी का पर्यायवाची है मेदिनी। पर्वत, भूधर और नग जो हैं ये अचल या पर्वत या पहाड़ के पर्यायवाची हैं। मेदिनी पृथ्वी का पर्याय है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। महीप, श्रेष्ठ, कुलीन और आर्य। तो सही उत्तर महीप जो है अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। महीप का अर्थ राजा होता है। तो याद रखिएगा अभिजात के पर्यायवाची शब्दों में संभ्रांत, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य हैं। महीप, नृप, भूपाल, नरपत ये राजा के पर्यायवाची हैं।
अगला प्रश्न है शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है क्या? तो शिष्ट का पर्यायवाची जो है ये आदरणीय नहीं होगा। सभ्य, सुसंस्कृत और विनीत ये शिष्ट के पर्यायवाची शब्द हैं। शिष्ट के पर्यायवाची शब्द सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत और नीतिमान हैं। आदरणीय का अर्थ आदर करने योग्य होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अधर्म का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है अनाचार, अधम, अपकर्म और अन्याय। तो यहाँ पर अधम। अधम का अर्थ गिरा हुआ होता है, याद रखिएगा। अधम यानी दुष्ट, नीच, खल, दुर्जन, कुटिल, सठ ये सभी अधम के पर्यायवाची हैं, जबकि अधर्म के पर्यायवाची जुल्म, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति और अन्याय होते हैं। अगला प्रश्न है अमृत किसका पर्याय है? आपको बताना है। अमी, पयोधि, अर्क और नीर में से। तो सही उत्तर अमीय जो अमृत जो है दोस्तों ये अमी का पर्याय है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अमृत के पर्यायवाची शब्दों में अमी, सोम, अमीय, सुरभोग, जीवनोदक, सुधा, पीयूष, जबकि पयोधि समुद्र का, अर्क काढ़ा तथा आग के पौधे के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। नीर आप जानते हैं कि ये जल का पर्याय है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है क्या? तो यहाँ पर देखिए नभ, अभ्र, दिव और विप्र। तो सही उत्तर विप्र। विप्र जो है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची है। नभ, अभ्र, दिव, व्योम, अनंत, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, देव, तारापथ, अंबर, खगोल, फलक ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। विप्र शब्द याद रखिएगा ब्राह्मण का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सहकार, शून्य, प्रभा और मंडली। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा शून्य जो है आकाश का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। तो प्राणी, प्राण, पखेरु और चैतन्य। तो सही उत्तर पखेरु ये जीव का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि जीव के पर्यायवाची शब्द प्राणी, प्राण, चैतन्य, जान, जीवन है। खग, पक्षी, विहग, पखेरु, नभचर ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द दिनांक का पर्यायवाची नहीं है? तारीख, अंक, तिथि और मिति। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप जान लीजिए। अंक जो है ये दिनांक का पर्यायवाची नहीं है। दिनांक के पर्यायवाची तिथि, तारीख, मिति हैं और अंक शब्द पर्यायवाची नहीं है। अंक शब्द संख्या, गोद, भाग्य, चिन्ह आदि के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कामदेव का पर्यायवाची क्या है? मोहन, मदन, सोम और सचिपति। तो सही उत्तर मदन। मदन कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव के अन्य पर्यायवाची अनंग, पंचशर, मकरध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुम्बाण, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमथ, कंदर्प, कामग, मार, अस्मर और पुष्पधनवा हैं। मोहन कृष्ण का, सोम अमृत का और शचीपति इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन है रतिनाथ, कामपाल, कामग और अनंग। तो कामपाल जो है ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। अन्य जो हैं कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कौन शब्द बिजली का पर्याय है? सरवरी, तनया, रमणी और दामिनी। तो उत्तर है दामिनी। बिजली के पर्यायवाची विद्युत, क्षण प्रभा, चपला, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्ति प्रभा, तड़ित, दामिनी चंचला हैं। शर्वरी रात का, तनया पुत्री का और रमणी स्त्री का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यहाँ पर देखिए सौदामिनी ये बिजली का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है क्या? वितुंडा, दामिनी, चंचला और तड़ित। तो वितुंडा ये बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दामिनी, चंचला और तड़ित बिजली के पर्यायवाची हैं। अगला है कि दामिनी का पर्यायवाची कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीप्ति ये दामिनी का पर्यायवाची है। अगला है कि दर्पण। देखिए आप देख सकते हैं दर्पण का पर्यायवाची क्या है? अनावर्तक, अवलंबन, पारदर्शक और शीश। तो सही उत्तर
पारदर्शक। दर्पण के पर्यायवाची शब्द शीशा, आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंबक इत्यादि हैं। अन्य शब्द दर्पण के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त नहीं होंगे। अगला प्रश्न है ध्वज का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? केतु, पताका, निशाका और केकी। तो केकी मोर का पर्यायवाची है, ये ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। ध्वज के अन्य पर्यायवाची शब्दों में केतन, निशान, ध्वजा, इसके अलावा केतु, पताका और निशाका हैं। अगला प्रश्न है केतु का पर्यायवाची क्या है? तो सही उत्तर केतु का पर्यायवाची ध्वज होता है। अगला है बहिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपको बताना है। तनुजा, शार्दुल, इला और सहोदरा। तो यहाँ पर सही उत्तर सहोदरा हो जाएगा। दोस्तों बहिन के पर्यायवाची शब्दों में भगिनी, सहोदरा, बांधवी, सहगर्भिणी, दीदी इत्यादि हैं, जबकि तनुजा पुत्री का, शार्दुल सिंह का और इला सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है। अध्यापक, वक्ता, प्रवक्ता और व्याख्याता। तो यहाँ पर वक्ता जो है ये शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है। शिक्षक के पर्यायवाची गुरु, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, व्याख्याता हैं। वक्ता का अर्थ बोलने वाला या वक्तव्य देने वाला होता है। अगला प्रश्न है वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है क्या? तो वृक्ष शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर पादप हो जाएगा। प्रसून पुष्प का, किंकर जो है दास का और हेम जो है सोना का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न कौन शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? देखिए सर्प, अहि, विषधर और तुरंग। तो यहाँ पर तुरंग हो जाएगा। तुरंग नाग का नहीं बल्कि घोड़ा का पर्यायवाची है। सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग ये सभी नाग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है सांप का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जात, रूप, विशिख, पन्नग और अंतक। तो सही उत्तर पन्नग। दोस्तों सांप के पर्यायवाची उरग, फड़ी, पवनाश, सरीसृप, भुजंग, व्याल, अहि, नाग, विषधर, पन्नग, सर्प हैं, जबकि जात रूप शब्द जो है सोना का पर्यायवाची है। विशिख बाण का और अंतक यमराज के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आरओ परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों पर आधारित प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का रिवीजन। और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।